Hi guys and welcome back to Humanities. In today's video, I'm here with another important topic and which is very essential for you all to do. This is the image based questions. I'll be taking the image based questions today from book number 2 of history. Okay, so and also I'll be providing you with answers in the pointers form so that it is easy for you to remember and memorize it quickly. Okay, so beginning with it, question number 1. This is image number 6.2 on page number 141 of your book number 2. This is from chapter number 6, Bhakti Sufi Traditions. Now, what does this image depict? This image depicts the integration of different cults. अब इससे हम क्या समझ पा रहे हैं? Integration of different cults means the interconnection of more than one form of sects. अब देखो इन बेसिकली क्या शो हो रहा है इस पिक्चर में? दिस इज अ पिक्चर ऑफ जगन्नाथ, ठीक है, विच इज अ फॉर्म ऑफ विष्णु इन पुरी ओडिशा. तो विष्णु जो है, विष्णु जी नॉर्थ में है, वैसे ही उनका फॉर्म जगन्नाथ है साउथ में. ओके, सो दिस शोज द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड कल्चर्स. ओके, नाउ दिस on the right side, this is Jagannath ji, in the middle is his sister and on this side is his brother. तो इस पूरी पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रही है? इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कल्ट्स एंड बेसिकली जगन्नाथ जी की बात हो रही है यहाँ पे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. Now the second question from the same chapter is that was there any integration of goddess cults. ठीक है, हो सकता है कि वो तुम्हें ये इमेज दे दे. ठीक है, अब तुम इस इमेज से क्या समझ रहे हो? ओके, नाउ लेट मी टेल. दिस इज़ फिगर नंबर 6.3 ऑन पेज नंबर 142, right next to the image that we did previously. Now this image is the sculpture of a Buddhist goddess Marichi. ठीक है, अब वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट? ये ना हम लिखेंगे, क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि व्हाट डज दिस पिक्चर डिपिक्ट, तो हम लिखेंगे दैट दिस शोज दैट इंटीग्रेशन ऑफ गॉडेस कल्ट्स भी होता था. गॉड्स का तो होता ही था, पर गॉडेसेस का भी इट वॉज देयर. ओके, सो और हम इसमें लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी जी, ठीक है, हु वॉज रिगार्डेड एज द वाइफ ऑफ विष्णु जी, एंड पार्वती जी हु वॉज नोन एज द वाइफ ऑफ शिवा. ठीक है, ऐसे ही इनके अलग अलग नेम्स थे. एंड दिस इज़ द स्कल्पचर ऑफ अ बुद्धिस्ट गॉडेस नेम्ड मरीची. फाइन, मरीची. So this is the answer for this image. Now another interesting question related to image number 6.4 is, which is on page number 145, is that were women devotees known and popular in the Bhakti tradition. ठीक है, were they equally important as men devotees? ठीक है, this is the question. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ द इमेज. इसको कृपया करके आप याद कर लीजिए. अब ये इमेज किसकी है? दिस इज़ द इमेज ऑफ कराइकल अम्मयार. ठीक है, ना, हु वाज शी? कराइकल अम्मयार वॉज अ डिवोटी ऑफ शिवा. शी फॉलोड एक्सट्रीम एस्थेटिज्म. शी वॉज अ वुमेन डिवोटी एंड शी रोट पोएम्स. ठीक है, तो जहाँ से हमने ये फिगर निकाला है बुक में, उसके बगल में इनकी एक पोएम दी गई है, वो सोर्स बेस्ड में भी आ सकती है. सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इमेज बेस्ड के लिए, बिकॉज शी इज़ अ वेल नोन, ठीक है, वुमेन डिवोटी एंड शी वॉज अ नैनार. ओके, शी बिलोंग टू द नैनार सेक्ट. Now another important question is for image number तो I can't get, but it is on page number 146 from the same chapter Bhakti Sufi Tradition. ये इमेज किसकी है? आई होप ये आप देखते ही बता चुके होंगे, इतनी जनरल नॉलेज तो होगी ही. सो इसके क्वेश्चन क्या बनेंगे? व्हाट इज़ दिस स्टैचू नोन एज? विच गॉड डज इट डिपिक्ट? व्हाट इज़ इट मेड ऑफ? ओके, नाउ दिस इज़ द स्टैचू ऑफ नटराज, विच इज़ also known as the statue of Shiva. Fine.
Now moving on, it was made by Cholas by supporting Brahmanas. ठीक है, just like they supported Brahmanas in making the temples of Chidambaram, which is in Thanjavur. Now this was a famous tradition by Nayanars, the supporters of Shiva. ठीक है, तो ये हैं आंसर्स इस पूरे क्वेश्चन के. ये क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड दीज आर द पॉइंटर्स दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू विद. एंड दिस इज द इमेज ऑफ नटराज ऑन पेज नंबर 146. Now another question from chapter 6 is, what does this image depict? Explain this image with respect to Mirabai. अब ये किस इमेज की बात हो रही है? इस इमेज की बात हो रही है. This image is the sculpture of Krishna ji playing the flute. ठीक है, अब ये मीराबाई से कैसे रिलेटेड है? बिकॉज मीराबाई वर्शिप्ड हिम. शी वॉज द वन हु एस्केप्ड to live as a wandering saint. She considered herself to be the lover of Krishna ji. ठीक है, अब ये पिक्चर एसोसिएटेड किससे है? मीराबाई से. ठीक है, याद रखिए. फाइन. Now moving forward to another question. This is image number 6.7 on page number 150. Okay. Now this is an important image. I've only provided you with a section of image. ये थोड़ी ज़्यादा लंबी थी, so I just thought of cutting it out to put it here. ठीक है. Now what does the question say? The question says, what does this image depict? Now this image shows Emperor Jahangir. ठीक है, this person sitting right here is Emperor Jahangir with a jogi. ठीक है, ये जो बैठे हैं ये जोगी हैं. जोगी क्या होता है? जोगी वर बेसिकली द पीपल जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो ना कि उलमा में आते हैं और ना कि कोई स्पेसिफिक उसमें आते हैं. दे आर द पीपल जो, मतलब क्या बताऊँ, जैसे जो नाथ, जोगी, सिद्धास, जो साधुस टाइप होते हैं. ठीक है, दे वॉन्डर. ठीक है, इधर उधर, वो उनका कोई ठिकाना ही नहीं होता, और अगर होता भी है तो दे आर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स. ठीक है, सो ये जोगी है. नाउ विच डेटी इज़ वर्शिप्ड बाय जोगी? दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. रिलेशनशिप बिटवीन एम्परर एंड जोगी बताइए. तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्परर एंड द जोगी कैन बी सीन बहुत अच्छे से. दे बोथ आर वर्शिपिंग अ डेटी एंड दे आर सिटिंग टुगेदर. द एम्परर इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू द जोगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. वो साथ में ही बैठे हैं. एंड द डेटी दैट इज़ बीइंग वर्शिप्ड इज़ लॉर्ड शिवा. ठीक है, दिस हैज़ बीन मैंशनड इन द पोएम जो कि एक एम्परर ने जोगी को लिखी थी. तो उसमें बताया गया है दैट द डेटी राइट हियर, ये जो दिखाया है, ये लॉर्ड शिवा की प्रार्थना कर रहे हैं. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स विथ इमेज नंबर 6.12 on page number 155. Okay, this image is given in the right side of the page, नीचे एकदम. ठीक है, अब what does this depict? This depicts, ये जो बैठे हैं ये हैं शेख निज़ामुद्दीन औलिया. ओके, एंड जो ये हैं इनके डिसाइपल अमीर खुसरो. ठीक है, अब ये अमीर खुसरो कौन थे? ही वॉज अ पोएट. ठीक है, ही वॉज अ पोएट एंड ही रोट अबाउट द शेख. ठीक है, वो शेख के विजिटर थे और ख़ास आदमी थे. वो एक पोएट थे जो शेख के बारे में लिखते थे. नाउ व्हाट डज दिस इमेज डिपिक्ट? ठीक है, द मेन फोकस ऑफ द इमेज इज़ द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ. निज़ाम जो शेख हैं उनके खानका में. ठीक है, इट शोज़ द प्रेवलेंस ऑफ सोशल लाइफ. ओके, moving on कि what does this essentially depict? It depicts the relationship between the Sheikh Nizamuddin and his disciple Amir Khusro. Okay, and also one more thing कि how can we differentiate between the two कि कौन सा who is a disciple and who is a sheikh? The sheikh has been shown with a halo on his head. ठीक है, halo क्या होता है? ये जो पीछे चमकता हुआ दिखा रहे हैं, this is called a halo. फाइन, ये हमारे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो बनेंगे इसके लिए. नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. अनदर इमेज इज़ पिक्चर नंबर 6.13. ठीक है, 6.13. ठीक है, इट इज़ ऑन पेज नंबर 156.
Fine. Okay, now what does this image depict? Does this picture show ziyarat? What was that? ठीक है, ये probable questions है जो कि form हो सकते हैं. So this picture shows sheikhs greeting जहांगीर. ठीक है, जहांगीर जो कि एम्परर है उनको शेख ग्रीट कर रहे हैं ऑन हिज पिलग्रिमेज टू अजमेर. ठीक है, ऑन हिज पिलग्रिमेज टू अजमेर, on his pilgrimage to Ajmer. Fine. This painting was made by Manohar चिश्ती अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज दिस पिक्चर शो जियारत, है ना. नाउ व्हाट वाज जियारत? जियारत मीन्स पिलग्रिमेज, द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज. ठीक है, कि दिस प्रैक्टिस इज़ एन ओकेजन फॉर सीकिंग द सूफी स्पिरिचुअल ग्रेस. उनका आशीर्वाद लेने जाते थे. ठीक है, ओके. नाउ येस, दिस प्रैक्टिस शोज द प्रेवलेंस ऑफ जियारत, क्योंकि इसमें जो जहांगीर जी हैं, ही इज़ गोइंग टू अ पिलग्रिमेज ऑन टू अजमेर. ठीक है, नाउ दिस shrine in Ajmer was the most worshipped shrine. It was the shrine of Khwaja Muinuddin Chishti. ठीक है, this was also the trade route linking Delhi and Gujarat. तो ये हमारी सारी probable information है which is very important for this image. Now moving forward. So now we come to our next chapter, which is chapter number 7, Vijayanagar वाला chapter. This is very interesting chapter guys. बहुत short है and बहुत easy है, very scoring chapter. अब इसका मैंने सबसे पहला image लिया है, image number 7.7. Okay, this is on page number wait, this is on page number 178 of your book. बट इसका जो आंसर है इट इज़ ऑन पेज नंबर 185. ओके, अच्छा, अब इसके क्वेश्चंस क्या बनेंगे? व्हाट डज दिस इमेज डिपिक्ट? व्हाट इज़ दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड? ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, व्हाट इज़ दिस कॉल्ड? व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस? नाउ दीज आर द पॉसिबल क्वेश्चंस जो बनेंगे. अब इसका आंसर है, दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड गोपुराम विच मीन्स रॉयल गेटवेज. ठीक है, दीज गेटवेज आर टावर्स ऑन सेंट्रल श्राइन. जो श्राइन है उसके जैसे अगर श्राइन ये है तो ये गेटवे यहाँ होंगे. ठीक है, सेंट्रल श्राइन को कवर करते हुए. दीज आर स्ट्रक्चर्स ऑफ इमेंस स्केल, बहुत बड़े होते हैं जो ग्रेट डिस्टेंस दूर से ही दिख जाते हैं. अब हमारा एक पार्ट रह गया है कि व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस. ठीक है, इसका आंसर है that this was a way for the kings to show their powers. ठीक है, power of the king. It was a method for the king to show their power. ठीक है, to show their power and display that they are very powerful by making such massive structures. Okay, now another important image for this chapter is definitely image number 7.11. ठीक है, दिस इमेज. ठीक है, इट इज़ ऑन पेज नंबर 180. फाइन. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस दी क्वेश्चंस दैट आई हैव फॉर्म्ड. व्हाट डज दिस इमेज डिपिक्ट? ठीक है, तो ये इमेज क्या शो करती है? व्हाट इज़ दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड? तुम इससे क्या समझ रहे हो? इसका नाम क्या है, या फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, इसको हम किस चीज़ से एसोसिएट कर सकते हैं? ठीक है, अब इस सब का आंसर है, दिस इमेज शोज़ द महानवमी दिब्बा. It is a part of King's Palace. It is a massive platform. High parts of the city पे बनाया गया है. Wooden structure है. ठीक है, ये पूरा वुडन स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म है. अब जो इसका सिग्निफिकेंस है या इसको हम किस चीज़ से एसोसिएट कर सकते हैं, वो है दैट द नेम महानवमी मीन्स द ग्रेट 9th डे. ठीक है, यानी वो दशहरा या फिर दुर्गा पूजा से रिलेटेड है और उसकी सेरेमनीज परफॉर्म होती थी. ठीक है, नाउ दिस इज़ द सिग्निफिकेंस एंड द एसोसिएशन दैट आई टॉक्ड अबाउट. Now moving on, this is a very high probability image. I must say this is figure number 7.24 on page number 187. Okay,
ये आएगी, मुझे तो लग रहा है फुल चांसेस हैं इसके. नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस. व्हाट डज दिस इमेज डिपिक्ट, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टेम्पल, या फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस टेम्पल. दिस इज़ द विठल्ला टेम्पल. ठीक है. दिस सिग्निफाइज द चैरियट स्ट्रक्चर. ये दिख रहा है आपको, ये 2 व्हील्स हैं. ठीक है. ये चैरियट शो कर रखा है इन्होंने. ठीक है. द प्रिंसिपल डेटी ऑफ दिस टेम्पल वॉज फॉर्म ऑफ विष्णु, जो कि विठल्ला थे. ओके. नाउ व्हाट डज दिस सिग्निफाई, जो सिग्निफिकेंस है इसकी है टेम्पल बिल्डिंग टेक्निक्स एंड मेथड्स. ठीक है. दैट देयर वॉज अ गोपुराम, फिर उसके सामने देयर वॉज अ चैरियट स्ट्रक्चर लेन. ठीक है. उसके आगे शॉप्स होती थी. तो दिस सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टेम्पल इज़ temple building techniques or methods and also the unification of different cults, जो कि principal deity से पता चल रहा है विठल्ला, जो कि form of विष्णु है. ओके. now moving forward. now another important image जो कि I don't think ज़्यादा बच्चे ध्यान देंगे is figure number 7.31 on page number 192. ठीक है. ये एकदम एंड में है चैप्टर के. फाइन. ये इमेज, दिस इज़ द इमेज. अच्छा, व्हाट डज दिस इमेज डिपिक्ट. दिस इमेज डिपिक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ कृष्णदेवराया. नाउ हु वाज ही. ठीक है. कृष्णदेवराया वाज द वन हु, ही वाज अ किंग. ठीक है. उन्होंने विरूपक्षा टेम्पल का जो हॉल था वो बनवाया था. ठीक है. विरूपक्षा टेम्पल का हॉल ही कंस्ट्रक्टेड. ठीक है. व्हेन ही जब उन्हें थ्रोन मिली थी, जब उनकी एक्सेशन हुई थी. ओके. एंड ये जो स्ट्रक्चर है ये गोपुराम पे मिला गया है, यानी कि ह्यूज गेटवेज जो होते थे, गेटवेज, उस पे मिला गया है. ठीक है. ऑन द टेम्पल ऑफ चिदम्बरम इन तमिलनाडु. नाउ अब इस स्ट्रक्चर को हिस्टोरियंस ने कैसे पता लगाया कि कैसा दिखता है. किंग्स ने लिखा है दैट ही वॉज ऑफ मीडियम हाइट, फेयर कॉम्प्लेक्शन, गुड फिगर एंड ही हैड स्मॉल पॉक्स ऑन फेस. ठीक है. फेस पे स्मॉल पॉक्स थे. सो दिस वॉज ऑल द डिस्क्रिप्शन अबाउट कृष्णदेवराया. Another important chapter, most important chapters for such image based questions is chapter number 9 of book 2, which is Kings and Chronicles. अब नेम चेंज हो गया होगा, so please follow up कर लीजिए उससे. Now we are talking about figure number 9.3. fine, page number 228. ठीक है. Okay. What does this image depict? Which emperor is popularly associated with this? Now these are the kinds of questions जो कि आ सकते हैं इससे related. Okay, answering them in pointers form. This image describes the Nastaliq calligraphy, Nastaliq style of handwriting. It is associated with Akbar as it was Akbar's favorite calligraphy style. It was a fluid, long horizontal strokes वाला style. ठीक है. कलम और स्याही से लिखा जाता था. ये जो इमेज खींची गई है ये वर्क ऑफ मोहम्मद हुसैन है, जो कि कश्मीर से थे, और इन्हें अकबर ने खिताब दिया था. अकबर ने इन्हें टाइटल दिया था ज़रीन कलाम का, यानी गोल्डन पेन, ज़रीन कलम का. ओके. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इमेज, जो कि पॉइंटर्स हैं इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो. नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमेज इस चैप्टर की. व्हाट डज दिस इमेज शो. अगर तुमने ये देखते ही नहीं पहचाना तो प्लीज़ अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़िए. व्हाट डज दिस इमेज डिपिक्ट. आइडेंटिफाई द डिफरेंट टास्क्स इन्वॉल्व्ड एज शोन इन दिस इमेज. दिस इमेज डिपिक्ट्स द मुगल किताब खाना विच वॉज द सेंटर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्रोडक्शन. ठीक है. अच्छा, देयर वर अ नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड. फॉर एग्जाम्पल पेपर मेकर्स, स्क्राइब्स, गिल्डर्स, पेंटर्स एंड बुक बाइंडर्स. तुम ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लो, इस पीपीटी के पॉइंटर्स फॉर्म में याद कर लो, बहुत ईजी है. ओके. मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन. दिस इमेज which is figure number 9.5 on page number 233. Okay. This is very important. This image, guys, it is very 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 important. Please इसे ध्यान से पढ़िए. Okay, now what are the kinds of questions? What does this image depict? What does the halo signify? Halo क्या होता है? ये जो पीछे ऐसे ग्लोई ग्लोई है ना, this.
Identify the emperors shown. Okay. Jahangir and his father Akbar. This person right here is Jahangir and this person is Akbar. ठीक है, उनका पोर्ट्रेट है जहांगीर के हाथ में. ठीक है. What does this halo signify? This halo signifies the divine light which is talked by अबुल फजल ने, जिसका जिक्र किया है, जो कि अबुल फजल ने कॉन्सेप्ट बताया है डिवाइन लाइट का. ठीक है. एंड व्हाट डज दिस इमेज डिपिक्ट और सिग्निफाई? हेलो. ठीक है, हेलो और डिवाइन लाइट दैट द एम्परर्स वर डिवाइनली ऑर्डेन्ड. ठीक है, कि उनकी डिवाइन सिग्निफिकेंस होती थी. फाइन. ऑल्सो ये जो ग्लोब है अकबर के हाथ में इट डिपिक्ट्स दैट द डायनास्टिक अथॉरिटी. ठीक है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द डायनास्टी, द मुगल डायनास्टी. फाइन. ये ग्लोब का ये सिग्निफिकेंस है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इमेज फॉर 1 मार्कर. नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमेजेस. ये 2 इमेजेस हैं सीरीज़ में ही, एक ये है और एक जो नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी वो है. ठीक है. दीज टॉक अबाउट सुलह कुल. ठीक है. नाउ व्हाट वाज सुलह कुल एंड व्हाट डज दिस इमेज डिपिक्ट? ओके, अच्छे से आराम से समझते हैं. देयर इज़ नथिंग टू पैनिक अबाउट. दिस इमेज डिपिक्ट्स जहांगीर प्रेजेंटिंग प्रिंस खुरम विद ज्यूल. ठीक है. सुलह कुल मीन्स एब्सोल्यूट पीस. ठीक है. इट शोज द पोजिशंस एंड अवार्ड्स गिवन बाय द एम्परर. दिस इमेज शोज दैट. ठीक है. एंड द आइडिया ऑफ जस्टिस. ठीक है, राइट बिलो द थ्रोन. अब ये देखो, ये जूम करके आई विल शो यू दिस. यहाँ पे देखो, ये दिस शोज द लायन एंड द लैम्प आर सिटिंग टुगेदर, है ना. This shows the idea of justice, that both the lion and the lamb coexist, and this was a depiction in the Badshah Nama. ठीक है. This is the second image that I was talking about, सुलह कुल के बारे में ही. This is on page number 235 in your books. ठीक है. This is figure number 9.7. Okay. This is very important, very 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 important. Okay, wait. Yeah, so talking about the questions, what does this image depict? Identify and interpret the symbols in the painting. Summarize the message. अच्छा, अब इस पिक्चर को अगर जूम इन करके देखा जाए तो यहाँ पे शूट कर रहे हैं इधर. ठीक है. और ये मेन चीज़, ये 3 मेन चीज़ हैं. दीज आर द सिम्बल्स. नाउ वील टॉक अबाउट दीज सिम्बल्स. जहांगीर इज़ शोन टू इज़ डिपिक्टेड एज ही इज़ किलिंग पॉवर्टी. ठीक है. पॉवर्टी, दिस हैज़ बीन शोन एज एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ पॉवर्टी. ठीक है. और ये जहांगीर है जो कि ही इज़ ट्राइंग टू किल द पॉवर्टी इन हिज किंगडम. ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट द पिक्चर दैट इज़ शोन, ये अबुल हसन ने बनाई थी एंड इसमें दिस द आइडिया ऑफ जस्टिस हैज़ बीन शोन एज द लायन एंड द लैम्प आर स्टेइंग टुगेदर, दे आर को एग्जिस्टिंग. यानी दैट द वीक एंड स्ट्रॉन्ग दोनों लोगों को जगह मिलेंगी और दोनों आपस में खुशी खुशी रहेंगे. दिस वॉज द आइडिया ऑफ जस्टिस एंड these are the symbols, 3 symbols which are shown in this image, and this signifies the message Sulh Kul, which means absolute peace. Another important yet easy question या image is this can come, और ये तुम कोई बर्तन या फिर कोई equipment मत लिखाना because this is a Mughal turban box. ठीक है. आई थॉट दिस वॉज इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड क्योंकि लोग इसे कुकर या बर्तन या पता नहीं क्या ही डोंगा पैन लिखाएंगे, बट दिस इज़ अ मुगल टर्बन बॉक्स. ओके. सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल बी मेकिंग सच मोर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस वाली वीडियोज़ ऑन बुक नंबर 1 and 3. बुक नंबर 2 हमारा हो चुका है एंड वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन. फाइन. And these were simple pointers which makes it easy for you all to learn and memorize.